गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना खुल जाएगा फिर तेरे माई समीकरण का पोल। बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अख्तरुल ईमान अपने तमाम साथियों के साथ तेजस्वी यादव के रिहाइश गाह में पहुंचे। ऐसा लगा जैसे कोई बारात शादी के लिए जा रही हो। जी हाँ, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मजलिस मुसलसल अपनी मोहब्बत और अपनी वफादारी साबित करने की कोशिश कर रही है। ये बार बार तेजस्वी यादव के दर पर जाते हैं, बार बार लालू प्रसाद यादव के दर पर पहुंचते हैं। आपने देखा होगा कि पहले लालू यादव के घर पर खत पहुंचाया गया। वोट यात्रा के दौरान भी पोस्टर के जरिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को ये पैगाम दिया गया कि अगर इस बार हमारे साथ इत्तेहाद नहीं होगा तो हमारा वोट भी नहीं होगा। और आज फिर AIMIM के लीडर अख्तरुल ईमान ने आदिल हुसैन और इंजीनियर आफ्ताब राणा रंजीत और कई बड़े रहनुमा तेजस्वी यादव के मुलाकात के लिए पहुंचे। उनका कहना था कि हमें सिर्फ 6 सीटें चाहिए और अगर हुकूमत बनी तो सीमांचल को एक खुसूसी पैकेज दे दीजिएगा। लेकिन सवाल यह है कि तेजस्वी यादव साफ कहते हैं कि उन्हें AIM के तरफ से कोई तजवीज़ नहीं मिली, कोई खत नहीं मिली। यही वजह है कि AIMIM बार बार उनके दर पर पहुंच रही है। देखो मुसलमानों, ये लोग तुमसे कहते हैं कि हमें तुमसे मोहब्बत है, तो हमारी और तुम्हारे बीच कोई फ़र्क नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। तो अगर मोहब्बत है तो AIM को इत्तेहाद में शामिल करने में क्या परेशानी है? क्या यही उनकी मोहब्बत है कि जब तुम्हारी वोट की ज़रूरत हो तो बड़े बड़े वादे करते हैं और मीठे बोल बोलते हैं, लेकिन जब किसी मुसलमान पर जुल्म होता है तो ये लोग खामोश हो जाते हैं? ये कैसी मोहब्बत? मुसलमानों, अब वक्त आ गया है कि तुम एकजुट हो जाओ। अगर ये लोग AIM को इत्तेहाद में शामिल करते हैं तो हम उसे ही कामयाब बनाएंगे, और अगर शामिल नहीं करते हैं तो हम सब मिलकर AIM को कामयाब बनाएंगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे ना हो खुद ख्याल अपनी हालात बदलने की। इस पर अख्तरुल ईमान साहब ने क्या कहा है, तो आइए पहले ये वीडियो देखते हैं। देखिए, बिहार में सेकुलर वोटों में बिखराव नहीं हो, यही वजह है कि हम लोगों ने पिछले दिनों में राजद सहित तमाम घटक दलों को एक पत्र दिया कि बिहार में सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकिए और सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित कीजिए और गठबंधन की सरकार बनाइए। लेकिन हमारे इस कथन पर जर्रा बराबर भी गंभीरता से पार्टी ने कोई विचार नहीं किया, राजद ने, बल्कि हास्यास्पद तौर पर हमारा मखौल उड़ाया कि आप इलेक्शन ही मत लड़िए, इनके कई नेताओं ने कहा। हालांकि हम लोगों ने अपना पत्र देने के बाद इनके कई निकटतम विधायकों के जरिए से मैसेज दिया कि हम आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं, हम मंत्री पद नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे लिए बिहार में 6 सीटों को सुरक्षित कर दीजिए, और अगर सरकार बन जाती है तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाकर सीमांचल को विशेष पैकेज दीजिए। अगर आपकी सरकार बन जाती है तो दलितों और पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में तमाम तर मामलात में उनकी हिस्सेदारी तय कीजिए। यही मांग हमने किया था, लेकिन पार्टी ने गंभीरता पूर्वक इस पर कोई विचार नहीं किया। और हम इसलिए याद दिलाने के लिए आए हैं कि 2005 में राजद को बहुमत नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से बिहार में सरकार बनाना उनके लिए कठिन प्रश्न था। ऐसे वक्त में 29 विधायकों के साथ जीतकर दिवंगत नेता रामविलास पासवान साहब ने एक प्रस्ताव दिया था कि आप अपने पार्टी के ही किसी मुस्लिम चेहरे को आप मुख्यमंत्री बना दो, हम समर्थन दे देंगे। लेकिन खेद का मामला है, वो राजद जो सेकुलरिज्म की बात करती है, वो राजद जो बीजेपी के खिलाफ बात करती है, वो बीजेपी वो राजद जो समाजी इंसाफ की बात करती है, वो राजद जो माई समीकरण पर टिकी हुई है, उसने भाजपा के हाथों में बिहार को जाने दिया, लेकिन किसी मुस्लिम नाम पर ये तैयार नहीं हुए। अगर 2005 में ये किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना देते तो यहाँ नीतीश और भाजपा की गंदी सरकार, ये सांप्रदायिक सरकार कदम नहीं जमा सकती थी। आज भी इस परिस्थिति करीब करीब 2005 की तरह है।
इसलिए जबकि हमारे 4 विधायकों को इसने तोड़ डाला, फिर भी हमने अपने सीने पर पत्थर रखकर पार्टी को प्रस्ताव दिया इंडिया गठबंधन को कि हमें भी शामिल कर लीजिए ताकि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। आपने ऐसे लोगों को साथ लिया है जो लोग कल तक बीजेपी में थे, लेकिन एमआईएम जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ लड़ती रही है, ऐसे लोगों को साथ लेने में आपको दिक्कत क्यों है? इससे साफ जाहिर होता है 2005 में किसी मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पर तैयार न होना, 2025 में एमआईएम का समर्थन न लेना, एमआईएम को समर्थन न देना, इस बात का प्रतीक है कि माई समीकरण के तहत आप मुसलमानों का वोट चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करने देना नहीं चाहते हैं। यह आपका मुस्लिम विरोधी जो चेहरा है, इसको बेनकाब होना चाहिए। आपने जो लोग कल तक बीजेपी में थे, मुसलमानों के खिलाफ जिन्होंने बीजेपी का समर्थन किया, वो आज आपके गोद में बैठे हुए हैं और आप हमें अपने दरवाजे से महरूम रख रहे हैं। इसलिए अंतिम रूप पर आज सुनते हैं कि तेजस्वी जी ने कई बार कहा नहीं, कोई पत्र तो नहीं मिला, हालांकि पूरे देश में इस पर चर्चा हुआ है। तेजस्वी जी को चूंकि अमीरों के कान के पर्दे मोटे होते हैं, गरीबों की आवाज वो अक्सर नहीं सुन पाते। यही वजह है कि उनके दरवाजे पर आज ढोल बजाकर हम लोग ये कहने के लिए आए हैं, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए दरवाजा खोल, वरना फिर खुल जाएगा तेरे माई समीकरण का पोल। यही वजह है कि हम आज उनको पत्र देने के लिए आए हैं। ये पत्र आदरणीय लालू जी के और खिदमत में हम देने के लिए आए हैं। ये है हमारा पत्र। ये पत्र है, आज हम देने के लिए आए हैं। पत्रकारों को बांट दीजिए भाई। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना और देखा, अख्तरुल ईमान साहब ने क्या मुताला किया है। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में सेकुलर वोटों का बिखराव ना हो, इसलिए हम आरजेडी समेत सबको खत दिया। हम वजारत या आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ 6 सीटें मांग रहे हैं। अगर हुकूमत बनी तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाए जाए और खुसूसी पैकेज दिया जाए। दलितों, पसमानदा तबकात और अक़लियतों को उनके आबादी के हिसाब से हिस्सा दिया जाए। 2005 में अगर किसी मुस्लिम को वजीर आला बना दिया जाता तो ना ही बीजेपी आती और ना ही नीतीश कुमार, लेकिन आरजेडी ने यह मौका गवा दिया। ये सब बातें अख्तरुल ईमान ने खुलकर कही है। अब मैं मुसलमानों से सवाल करता हूँ, अख्तरुल ईमान ने कौन सी गलत बात कही? क्या वो तुम्हारे भले की बात नहीं करते? जब कांग्रेस वाले एआईएमआईएम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो बीजेपी टीम है, तो फिर सवाल ये है कि अगर एआईएम बीजेपी टीम है तो उसे इत्तेहाद में शामिल करने से परहेज क्यों? अगर शामिल हो जाए तो वोट कटने का खतरा ही खत्म हो जाएगा ना। असल बात यह है कि ये लोग मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को नुमाइंदगी देना नहीं चाहते। ये है इनका दोगला चेहरा। मुसलमानों, अगर तुम चाहो तो इनको मजबूर कर सकते हो कि एआईएम को अपने साथ इत्तेहाद में शामिल करे, लेकिन अफसोस कुछ चापलूस, कुछ गद्दार 2-4 रुपए के लालच में अपने ही लोगों को धोखा देते हैं। याद रखो, एआईएमआईएम हमेशा तुम्हारी इंसाफ के लिए खड़े हो रही है। वही एआईएम जिस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये बीजेपी की टीम है, असल में गद्दार वो हैं जो मुसलमान की नुमाइंदगी देने के बजाय कांग्रेस और आरजेडी के गुलाम बने बैठे हैं। मुसलमानों, अब गुलामी की जंजीर को तोड़ने का वक्त है। अब अपने हक के लिए लड़ने का वक्त है। अब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को मजबूर करो कि वो एआईएम को इत्तेहाद में शामिल करे, और अगर ये ना माने तो हम सब मिलकर एआईएम को ही कामयाब बनाएंगे। इस पर आपकी क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, मैं हूँ हाफिज़ फरमोद और आप लोग देख रहे हैं इस्लामिक आज की बात आपके साथ। तो क्या आप इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं, यह भी कमेंट में बताएं, और अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आए दिन हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो आते रहते हैं।